हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता ही है हमारा ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर चल रहा है। आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस के पार्ट 2 में क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। बच्चों, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है? जितना माल हमारे पास सेशन के एंड में बच जाता है, जो सेल नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में हमें लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। नॉर्मली जो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमारी एसेट्स है, तो इसे हमने ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिखना है? देखो बच्चों, आपको पता है हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है और एक हमारी परचेजेस होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और एक हमारी परचेजेस हैं। इन दोनों को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों, वो किसका पार्ट होता है? जो माल हमारे पास शुरू में पड़ा है और जो माल हमने अब खरीदा है। इनमें से जो माल सेल नहीं हुआ वो हमारा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, कि जो एक क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी किस में इन्वॉल्व है? परचेजेस में और ओपनिंग स्टॉक में। जो माल बिका नहीं है, पड़ा है हमारे पास, वो हमने जब खरीदा था तभी उसमें रिकॉर्ड कर लिया है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे तो जितना ये माल होगा, ये माल 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार तो परचेजेस में ये इन्वॉल्व है और दूसरी बार ये क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। तो इस वजह से इसे हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में पहले से ही समाया हुआ होता है। तो ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक जो है अपने रिकॉर्ड नहीं करना है ट्रायल बैलेंस बनाते समय। बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब क्लोजिंग स्टॉक को हमें ट्रायल बैलेंस में शो करना पड़ेगा। वो कैसे बच्चों? आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दोनों ऐड करके उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो शामिल नहीं किया गया है, मीन इसमें से वो घटाया गया है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? जब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो उस केस में आपने ट्रायल बैलेंस में क्या क्या लेकर जाना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों हमारा क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, जो माल हमने बेचा है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट में। और इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस तो इन्वॉल्व हो ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय हमने क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया है, इसको शामिल हमने नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है तो उस केस में ट्रायल बैलेंस में आपने क्या क्या लेकर जाना है? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेकर जानी है और दूसरा आपने क्या लेकर जाना है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम आपने ओपनिंग स्टॉक और जो परचेजेस हैं वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करनी है। और दूसरी कंडीशन बच्चों हमारे पास क्या क्या है? इफ़ द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्रीज, अगर आपके पास जो ट्रायल बैलेंस है आपको बनाने के लिए कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद, तो उस केस में आपने क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो करना है, लेकर जाना है वहाँ पर। या आपके पास क्वेश्चन में कहा गया हो कि स्टॉक एडजस्टेड है ऑलरेडी। स्टॉक एडजस्टेड का मतलब क्या है
कि वो परचेजेस में से माइनस कर दिया गया है जो क्लोजिंग स्टॉक है, मीन्स हमने ये एंट्री पास कर दी है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मीन्स वो परचेजेस में से माइनस कर दिया गया है और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास सेपरेटली है। ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी है। तो क्वेश्चन में लिखा आ गया स्टॉक एडजस्टेड, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, उसे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ गया स्टॉक नॉट एडजस्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये पास अभी नहीं की गई है। तो जब पास नहीं की गई है तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो परचेजेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आपने वहाँ पर जो है इसे रिकॉर्ड नहीं करना है। तो समझ में आ गया, जहाँ पर ये लिखा आ जाए स्टॉक एडजस्टेड, तो आपने वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डालना है। सेकेंड, इफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, अगर कंपनी ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है तो उस केस में भी हमने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। थर्ड, इफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड इनटू द बुक्स बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका है कंपनी की बुक्स में ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, यानी ये लिखा आ गया स्टॉक एडजस्टेड या ये लाइन लिखी आ गई, तो इसका मतलब सेम ही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो परचेजेस में से माइनस किया जा चुका है। तो उस केस में आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है ट्रायल बैलेंस में। नॉर्मली आपने जो है क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करना है अगर आपको कोई भी टर्म कंडीशन नहीं दी गई है। ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को हमने शो नहीं करना है ट्रायल बैलेंस में। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया स्टॉक एडजस्टेड, तो वहाँ पर आपने लेकर जाना है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। सेकेंड, क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी पहले बनाया जा चुका है, तो वहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपको क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में लेकर जाना पड़ेगा। थर्ड, अगर ये कहा जा चुका है कि क्वेश्चन में कि जो स्टॉक है वो ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, मीन स्टॉक एडजस्टेड लिखा आ गया, तो आपने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में डालना है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक का जो कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया। अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, वहाँ हम देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है। बच्चों, अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक का जो कंसेप्ट था वो पढ़ लिया, तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंसेस हैं श्री बालाजी ट्रेडर की बुक्स में लेजर्स के, वो बैलेंस हमें निकाल कर दे रखे हैं और हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2018 को श्री बालाजी ट्रेडर की बुक्स में। हमारे पास जो स्टॉक है बच्चों वो 2,20,000 रुपये का दिया गया है, परचेजेस 25,75,000 रुपये की दी गई हैं। बच्चों, जो स्टॉक है वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है, और जो परचेजेस हैं बच्चों वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करा करो, क्लियर का जो कंसेप्ट है इसे आप लिख लिया करो, CL क्रेडिट, एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। तो आपको जो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन है वो करनी आसान हो जाती है। यहाँ पर एक्सपेंसेस है परचेजेस, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, यहाँ पर डेबिट होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स है, सेल्स जो बच्चों हमारा क्या है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो मैंने बच्चों ये परफॉर्मा बना लिया है श्री बालाजी ट्रेडर की बुक्स में ट्रायल बैलेंस का। तो अब यहाँ पर जो हमारे बैलेंस हैं लेजर्स के उसे हम पोस्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक है 1 अप्रैल को 2017 को, ये हमारी एसेट्स है तो इसे मैंने डेबिट में डाल दिया। उसके बाद परचेजेस हैं हमारी 25,75,000 रुपीज़ की, और उसके बाद है हमारे पास सेल्स 36,18,000 की। उसके बाद बच्चों कैरीज इनवर्ड है हमारे पास, माल जो हमने ख़रीदा है उसके ऊपर हमने भाड़ा दिया है, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, खर्चा होता है, मतलब एक्सपेंसिव है।
तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। उसके बाद है कैरिज आउटवर्ड, जो माल हमने बेचा था उसके ऊपर भी हमने ही भाड़ा दिया है तो हमारा खर्चा ही, क्योंकि हमने पे किया है कैरेज। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसे ट्रायल बैलेंस में, कैरेज इनवर्ड्स 3000 रुपये। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, वो है हमारे पास 1200 रुपीज़। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, बेचा हुआ माल वापस आ जाना, यानी सेल रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। जब बच्चों माल बेचते हैं वो हमारा रेवेन्यू है, और बेचा हुआ माल वापस आ गया है हमारे पास, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपेंस। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो माल ख़रीदा था वो हमने वापस कर दिया, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। जब हम माल वापस कर देंगे उतनी अमाउंट हमें पे नहीं करनी पड़ेगी सप्लायर को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और वैसे भी अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री में जो परचेज रिटर्न है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस में भी कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सेल रिटर्न वहाँ पर भी डेबिट होती है जर्नल एंट्री में, तो यहाँ पर भी ये कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड ये आ गया हमारे पास 85,000। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, ये इसकी अमाउंट है 20,000 रुपीज़, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारी क्या है बच्चों, एसेट्स हैं, तो ये कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी बच्चों क्या होते हैं, लाइबिलिटी, तो ये कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। डेटर्स जो हैं 3,20,000 रुपये के, और जो क्रेडिटर्स हैं 1,74,000 रुपये के क्रेडिट हो गए। उसके बाद है बैड डेट्स, बैड डेट्स हो गए बच्चों, लॉस लग गया हमें, तो लॉस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। कितनी अमाउंट है इसकी, 6,000 रुपीज़। उसके बाद स्टेशनरी पड़ी है हमारे पास, स्टेशनरी पड़ी है तो ये हमारी क्या है, एसेट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एसेट्स है तो डेबिट हो जाएगी। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बैड डेबिट्स, एक्सपेंस है हमारा, तो ये आ गया डेबिट वाले बैलेंस में। उसके बाद स्टेशनरी 4,200 की पड़ी है, ये हमारी क्या है, एसेट है। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने पे किया है तो बच्चों वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो खर्चे क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट हो जाएंगे। और उसके बाद वेजेस और सैलरीज भी हमने पे करी हैं, ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। इंश्योरेंस की अमाउंट है हमारे पास 3,400, और उसके बाद है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज, कितनी, 1,85,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट जो हमने बिजनेस के बाहर पैसा लगा रखा है, ये हमारी क्या होती है बच्चों, एसेट है, तो एसेट्स है तो क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, 3 लाख रुपीज़ की। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बिज़नेस के बाहर हमने पैसा लगाया है उसके ऊपर हमें ब्याज मिला है, तो ये हमारी बच्चों क्या होगी, इनकम होगी, तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट कितना 27,000 रुपीज़। उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, कितना दे रखा है हमारे पास 12,400 रुपये। तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो है ये हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट्स क्या होती हैं, ऑलवेज डेबिट होती हैं। कितना आ गया 12,400 रुपये। उसके बाद है प्रीमिसेस, हमारी जो बिल्डिंग है तो वो भी हमारी क्या है, प्रीमिसेस एसेट है, कितने की 6 लाख रुपीज़ की। तो ये भी क्या होगी, डेबिट होगी। उसके बाद है हमारे पास फिक्चर्स पड़ी है, जो हमारी बिल्डिंग है उसमें फिटिंग करवाई हुई है, उसे बोला जाता है फिक्चर्स। ठीक है, वो कितने का है 1,40,000 का। तो ये भी हमारी क्या है, एसेट है। तो एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट, इनका बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। फिक्चर्स 1,40,000 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास दिया गया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,200 रुपीज़। एक्सपेंसेस दे ही रखे हैं, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर इसे पोस्ट करेंगे। इसका बैलेंस होगा डेबिट 5,200 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास मिसलेनियस इनकम। इनकम से क्या जनरेट होता है हमारा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। मिसलेनियस इनकम कितनी है 1,400 रुपीज़। उसके बाद है लोन लिया है हमने ICICI बैंक से। देखो बच्चों, हमने लोन लिया है तो ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। कल को हमको पे करने पड़ेंगे ICICI बैंक को, कितने 2,50,000 रुपये। और लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों, क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका बैलेंस, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, कितना आ गया 2,50,000 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन अबव। अबव मतलब ऊपर, जो हमने लोन ऊपर लिया है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। उसके ऊपर ब्याज लगा है तो इसका मतलब हमने दिया है ब्याज। तो ये हमारा बच्चों क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आ गया डेबिट बैलेंस में 30,000 रुपये। उसके बाद बच्चों है हमारे पास कैपिटल 7 लाख रुपीज़ की। कैपिटल आपको पता ही है क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो कैपिटल आ गई यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट, कितनी 7 लाख रुपीज़। उसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रॉल, मालिक ने निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रुपए बिजनेस में से 60,000। तो वो क्या होगी, ड्राइंग होगी हमारी, मतलब कैपिटल कम हो गई। जब कैपिटल कम होती है तो बच्चों वो क्या होती है, डेबिट होती है। प्रोप्राइटर विथड्रॉल्स कितनी है 60,000 की। उसके बाद बच्चों कंप्यूटर्स हैं बिजनेस में। कंप्यूटर्स क्या है, बिजनेस की एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स में आ गया। गुडविल भी क्या होती है बच्चों, बिजनेस की एसेट होती है। तो कंप्यूटर हो गया हमारे पास 90,000 का डेबिट बैलेंस में। गुडविल भी बिजनेस की एसेट है, तो ये भी आ गई हमारे पास डेबिट बैलेंस में। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो है स्टॉक की। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 नॉट एडजस्टेड। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो स्टॉक है 31 मार्च 2018 को हमारे पास, वो अभी एडजस्ट नहीं किया गया है। मीन्स उसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की गई है। जब एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं की गई है, इसका मतलब क्या है, जो ये परचेजेस हैं इसमें हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें इन्वॉल्व है, इसमें से माइनस नहीं किया गया है। जब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक हमने परचेजेस में ही डाल दिया बैलेंस में,
तो जब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो इसी में इन्वॉल्व है। जो अगर हम इसकी एंट्री पास कर देंगे तो ये जो आइटम है 2 बार हमारे पास क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। नॉट एडजस्टेड है मीन अभी परचेजेस में से माइनस नहीं किया गया है, तो इस वजह से इसे हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर नॉट एडजस्टेड की जगह एडजस्टेड लिखा गया होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता कि वो परचेजेस में से माइनस कर दिया गया है, तो इसकी एंट्री पास हो चुकी है। तो फिर हम इसे सेपरेट हेड बनाकर क्लोजिंग स्टॉक वाला हम ट्रायल बैलेंस में इसे हम यहाँ पर शो करते, लेकिन यहाँ पर अभी एडजस्ट नहीं किया गया है, हमें दे रखा है, तो इस वजह से ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके बाद है इनपुट्स IGST। हमने बाहर से माल खरीदा है, मतलब स्टेट के बाहर से, तब हम जो उसके ऊपर GST पे करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट IGST। ये भी हमारा बच्चों क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इनपुट IGST ये हम कर देंगे डेबिट कितने से, 40,000 रुपीज़ से। उसके बाद जो हमने स्टेट के बाहर माल बेचा है उसके ऊपर हमने IGST कलेक्ट किया है, ठीक है, तो अब हमें ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, जब तक हम इसे डिपॉजिट नहीं करवा देते। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं बच्चों, बिजनेस की क्रेडिट होती हैं, तो इसका बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट। आउटपुट IGST ये हो गया हमारे पास क्रेडिट 50,000 रुपीज़। अब जो सभी ट्रांजेक्शन है वो हमारी पास हो गई हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस डेबिट्स और ये बैलेंस क्रेडिट्स हैं जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके, तो सभी के जो बैलेंस है वो हमने डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, डेबिट वाले कॉलम का और क्रेडिट वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे, और अगर हमारा टोटल इक्वल है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने सही किया है। 48,40,400 हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो आपस में मैच होना चाहिए, तो वो किस चीज़ को शो करेगा, हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं 6 इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नारायण स्टोर्स एज एट 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को नारायण स्टोर की बुक्स में ये ट्रायल बैलेंस बनाकर हमें दे दिया गया। अब आप पूछोगे जब ट्रायल बैलेंस बनाकर दे ही रखा है तो हमें क्या करना है। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में आगे कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर एंटर इनटू वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब ये ट्रायल बैलेंस बनाया तो उस टाइम जो ये ट्रांजेक्शन्स थी वो बिजनेस में हो गई, लेकिन हमने उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन। जो आपको ये 4 ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, सबसे पहले आपको उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। उसके बाद पोस्ट देम इनटू द लेजर, उसके बाद आपको लेजर्स बनाने हैं कंपनी के, एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, एक क्वेश्चन में ही हमारे 3 चैप्टर्स हो गए, जर्नल एंट्रीज भी आ गई, लेजर भी आ गया, और हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। जब बच्चों आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ये आपको ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं उनकी आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। उसके बाद जो ये बैलेंस आपको दे रखे हैं कंपनी की बुक्स में लेजर्स अकाउंट ओपन करके ये बैलेंस आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपने जर्नल एंट्रीज पास की हैं उसको आप लेजर्स में पोस्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या दी गई है, गुड्स वर्थ 15,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदी हैं 15,000 रुपीज़ की क्रेडिट पर, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी बच्चों, माल आ गया हमारे पास तो परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, हमने अभी उनको पैसे देने हैं। क्रेडिट द गिवर रूल अप्लाई हो गया यहाँ पर। अमाउंट कितनी है 15,000। उसके बाद बच्चों हमने एक चेक रिसीव किया है 24,000 का एक डेटर से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000।
हमने उसे 25,000 रुपये लेने थे बच्चों, लेकिन हमने उसकी फुल सेटलमेंट कर दी 24,000 में। अब यहाँ पर ये फुल सेटलमेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है, मीन वो अब हमें 1,000 रुपये नहीं देगा, 24,000 में ही खाता ख़त्म कर दिया। तो 1,000 रुपये का बच्चों जो हमने उसको क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। तो ठीक है, चेक आ गया। तो नीचे हमें कुछ कहा नहीं गया कि चेक बैंक में कब डिपॉजिट करवाया गया है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि चेक उसी दिन बैंक में हमने डिपॉजिट करवा दिया। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो गया। कितने से, 24,000 से। और जो डेटर्स थे वो कितने के हैं हमारे पास, 25,000 के। और जो 1,000 रुपया उन्होंने हमें कम दिया है वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड, और वो हमारा है लॉस। तो लॉस क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। कितने से, 1,000 रुपीज़ से। उसके बाद है गुड्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर रिटर्न बाय ए कस्टमर। 3,000 रुपये का जो माल था एक कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, बेचा हुआ माल वापस आ गया। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, सेल रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी माल वापस आने की, माल आ गया तो सेल रिटर्न अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट। टू देने वाला कौन है, कस्टमर, यानी हमारा डेटर, टू डेटर्स अकाउंट। 3,000 का माल उसने हमें वापस किया है। उसके बाद है पेड रेंट फॉर द मंथ 8,000 बाय चेक। हमने रेंट पे किया है अपने बिजनेस का चेक से। तो रेंट बच्चों हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो रेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पेमेंट है वो हमने चेक से की है, 8,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी हो गई एंट्रीज रिकॉर्ड। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको लेजर्स में पोस्ट करना है। तो जो जो यहाँ पर अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं उनका हमें क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले है हमारे पास परचेजेस, और हमें बच्चों जो परचेजेस का अंदर जो बैलेंस है वो भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो ये एंट्रीज दी गई हैं उनके हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो उनके अकाउंट्स यहाँ पर जो दे रखे हैं उनके बैलेंस वो हमने साथ में डालने हैं। परचेजेस अकाउंट है यहाँ पर, उसके बाद क्रेडिटर्स जो है उसका अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद सेल रिटर्न है, अंदर कोई सेल रिटर्न नहीं दी गई है। रेंट हमने पे किया है चेक से। तो ये बैलेंस हम पहले पोस्ट करेंगे जब हम अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट का जो बच्चों बैलेंस है हमारे पास वो कितना दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस 11,20,000। तो ये डेबिट होती है, तो ये डेबिट में डाल दिया मैंने 11,20,000। उसके बाद बच्चों अब यहाँ पर परचेजेस क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं। तो परचेज अकाउंट की कौन सी साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। क्या लिख कर डालेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना, 15,000। उसके बाद बच्चों देखो परचेजेस अकाउंट की कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस CD। कितना आ गया, 11,35,000। इसका हम टोटल लगाएंगे अगर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 2,50,000 के, क्योंकि जो अगला अकाउंट जो हमने पोस्ट करना है लेजर में वो क्रेडिटर्स था। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आ गया, 2,50,000 रुपीज़। यहाँ पर क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। क्या लिख कर डालेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये आ गया 15,000। अब बच्चों
क्रेडिटर से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे। ये कितना आ गया, 2,65,000। तो यहाँ पर हमने बैलेंस लिख दिया इसका। ये कितना आ गया, 2,65,000। ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट है हमारे पास, और यहाँ पर जो बैंक है हमारे पास उसका कौन सा बैलेंस दिया गया है, 55,000। बैंक को ओवरड्राफ्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो ये कौन सा बैलेंस है बैंक का, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम बैंक की कौन सी साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 55,000। लेकिन जर्नल एंट्री में यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से, 24,000 से। तो बैंक अकाउंट में अब यहाँ पर हम कौन सी साइड डालेंगे, डेबिट साइड में। क्या लिख के, क्रेडिट कौन है, डेटर्स, टू डेटर्स अकाउंट 24,000 रुपीज़। हमारे पास क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, ये मैंने उसका परफॉर्मा बना लिया लेजर का। और यहाँ पर बच्चों कहीं पर भी डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई भी बैलेंस यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ यही ट्रांजेक्शन पास करनी है। यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, क्या लिख कर डालेंगे, टू डेटर्स अकाउंट। तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल लिख दिया, इसकी कोई और ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना आ जाएगा, 1,000 वही आ गया, क्योंकि और ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हमने डेट का कॉलम बनाया, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी किसी ट्रांजैक्शन की डेट नहीं दे रखी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है डेटर्स, 25,000 के क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैंने डेटर्स का अलग से अकाउंट यहाँ पर बना रखा है। और जो डेटर्स हैं कंपनी की बुक्स में वो कितने के दे रखे हैं, शुरू में 5,10,000 रुपये के। तो यहाँ पर हम बैलेंस डाल देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 5,10,000। और यहाँ पर डेटर्स क्या हो रहे हैं बच्चों, क्रेडिट हो रहे हैं। क्या लिख के डालेंगे, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट अलाउड। कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर वो क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो बाय बैंक अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 24,000 और 1,000 से। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास सेल रिटर्न। सेल रिटर्न डेबिट हो रही है। क्वेश्चन में हमारे पास पहले से कहीं पर भी सेल रिटर्न नहीं दी गई है, तो ठीक है। तो अब हम इसका सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे सेल रिटर्न का। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू डेटर्स अकाउंट। कितने का माल वापस आया है, 3,000 रुपये का। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड कुछ दिया ही नहीं, तो ये 3,000 ही इसका बैलेंस आ गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद जो डेटर्स हैं यहाँ पर फिर क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, डेटर्स अकाउंट में। कौन सी साइड आएगी उनकी, क्रेडिट साइड में। क्या लिख के, बाय सेल रिटर्न अकाउंट 3,000 रुपीज़ से। और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमारे पास नहीं है डेटर्स से रिलेटेड, सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। डेटर्स का कितना बैलेंस है हमारे पास, 5,10,000 रुपये हमने उनसे लेने थे, 24,000 हमारे पास कैश आ गया, 1,000 रुपये हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 3,000 का उन्होंने हमें माल वापस कर दिया। तो बैलेंस आ गया हमारे पास 4,82,000। ये आ गया 5,10,000 रुपये दोनों साइड्स का टोटल। ठीक है। इसके बाद
रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 रुपीज़ से, और हमें क्वेश्चन में रेंट अकाउंट 88,000 रुपीज़ से दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट बनाएंगे और उसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 88,000। उसके बाद ये एंट्री भी कौन सी साइड जाएगी, रेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, कि जर्नल एंट्री में रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्या लिख कर डालेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने से, 8,000 रुपीज़ से। तो अभी ये जो रेंट अकाउंट है इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया हमारे पास, बाय बैलेंस CD 88,000 तो रेंट हमने पहले पे कर दिया था और 8,000 अब हो गया। टोटल जो रेंट हमने पे किया है वो है 96,000। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसके बाद हमारे पास यहाँ पर, तो ये कहाँ आ जाएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्या लिख के डालेंगे, बाय रेंट अकाउंट। कितना, 8,000 रुपीज़। इसके बाद हम इसकी क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 39,000 रुपीज़। तो बच्चों ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हमने की थी उसे मैंने लेजर में पोस्ट कर लिया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जो ये हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं। तो ठीक है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा बना लिया है यहाँ पर। तो कंपनी की बुक्स में हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड। ये बच्चों वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट एंट्री नीचे नहीं दी गई हैं, तो इनके बैलेंस तो वैसे के वैसे ही ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले आ गई हमारे पास कैपिटल, कितने की, 5 लाख रुपीज़ की। कैपिटल्स क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। प्लांट एंड मशीनरीज के बाद वो हमारी क्या है, एसेट है। तो एसेट्स क्या होती हैं बच्चों, डेबिट होती हैं। कितने से डेबिट हो गई है, 6,70,000 से। उसके बाद हमें फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर भी है बच्चों हमारी क्या है, एसेट है। ये भी क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड हमें दिया गया है, कैश इन हैंड भी हमारी क्या है, एसेट है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, डेबिट हो गया। कितने से, 30,000 रुपीज़ से। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो इसकी नीचे हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है और उसकी लेजर हमने बनाई है दोबारा से। तो यहाँ पर जो इसका बैलेंस आएगा वो हम पोस्ट करेंगे। कितना आ गया, 39,000 रुपीज़। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है बच्चों, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं बच्चों, क्रेडिट होती हैं। उसके बाद बच्चों परचेजेस के बारे में, परचेजेस अकाउंट, इसका जो बैलेंस है वो कितना है, 11,35,000। तो वो हम डाल देंगे। परचेजेस अकाउंट ये डेबिट हो गया 11,35,000 से। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेल्स 17,40,000 की। इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसका बैलेंस वही आ जाएगा। सेल्स से हमें क्या जनरेट होता है बच्चों, रेवेन्यू। तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 17,40,000 रुपीज़ से। उसके बाद हमारे पास दिए गए हैं डेटर्स, और हमने डेटर्स का जो बच्चों अकाउंट बनाया है उसमें जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का वो कितना आया है, 4,82,000। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट 4,82,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं वो भी हमने निकाले हैं, उनका जो बैलेंस है बच्चों वो कितना आया है हमारे पास, 2,65,000 रुपीज़। तो ये बैलेंस भी हम डाल देंगे क्रेडिटर्स का। ₹2,65,000।
ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, परचेजेस का बैलेंस हमने डाल दिया, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने डाल दिया, बैंक का भी डाल दिया। इसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट अलाउ, इसका बैलेंस हमने पोस्ट नहीं किया है। इसका जो बैलेंस है वो क्या है, डेबिट बैलेंस है, कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो डिस्काउंट अलाउ हमारा खर्चा है, लॉस है, तो इसे क्या करेंगे, डेबिट कितने से, 1000 रुपीज़ से। उसके बाद है हमारे पास सेल रिटर्न अकाउंट, इसकी डेबिट साइड में 3000 रुपीज़ है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेल रिटर्न अकाउंट, डेबिट हो गया 3000 रुपीज़ से। उसके बाद रेंट अकाउंट है, वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, इसका बैलेंस कितना है रेंट अकाउंट का, 96,000। तो रेंट अकाउंट यहाँ पर आ गया 96,000 रुपीज़ से। उसके बाद बच्चों ये सारे जो अकाउंट्स है वो हमने पोस्ट कर दिए। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक आइटम बच रही है जर्नल एक्सपेंसेस की, कितनी अमाउंट है इसकी, 7000। एक्सपेंसेस बच्चों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, जर्नल एक्सपेंसेस ये आ गए 7000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब सारी जो ट्रांजेक्शन थी ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो चुकी हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे, जो डेबिट वाले बैलेंसेस वाले हेड हैं और जो क्रेडिट बैलेंसेस वाले हेड्स हैं, तो इनका जो टोटल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये आ गया हमारे पास 25,44,000 और ये भी आ गया हमारे पास 25,44,000 रुपीज़। तो आपको बच्चों समझ में आया, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपने उस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हमारा वो ख़त्म हो गया।